आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम अध्याय 1 के परीक्षण करके देखिए 2 के प्रश्न 4 के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 18। प्रश्न क्या रहा है, 1/x माइनस 1/x प्लस बी बराबर 1/a माइनस 1/a प्लस बी हो तो x का मान निकालें, जहाँ x का मान जो है 0 और माइनस बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यदि x का मान 0 हो गया तो यहाँ जो ये भिन्न है इसका हर जो है वो 0 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। और x पर अगर माइनस बी हो गया तो यहाँ जो भिन्न है उसका हर जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारा समीकरण है वो क्या है, 1/x माइनस 1/x प्लस बी बराबर 1/a माइनस 1/a प्लस बी। ठीक है, तो हम लॉसा ले लेते हैं। तो x और x प्लस बी का लॉसा क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब x इंटू एक्स प्लस बी, एक्स इंटू एक्स प्लस बी को अगर हम x से भाग के, जो कि यहाँ है, तो ये और ये कट के बचेगा x प्लस बी, और इंटू 1 करने से सेम वही आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस बी माइनस फिर x इंटू एक्स प्लस बी को अगर हम x प्लस बी से भाग लगाए तो x प्लस बी और x प्लस बी कट जाएगा, बचेगा x, और x इंटू 1 क्या आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा x बराबर। अब फिर से इसी प्रकार से यहाँ हम a इंटू ए और ए प्लस बी का अगर हम लॉसर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा ए इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो अब ए इंटू ए प्लस बी को अगर हम ए से भाग लगाएं तो ए और ए कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी इंटू 1, आपका वही आ जाएगा ए प्लस बी माइनस। इस प्रकार से अगर हम ए इंटू ए प्लस बी को ए प्लस बी से भाग लगाएं तो हमारा आ जाएगा ए, और ए इंटू 1 बचेगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम देखें तो x प्लस बी, प्लस में x है और माइनस में x है, तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा b बाई एक्स इंटू एक्स प्लस बी बराबर, और यहाँ प्लस और ये माइनस कट जाएगा तो बचेगा b बाई ए इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ये समीकरण में सिर्फ यहाँ एक बट्टा है, यहाँ भी एक बट्टा है, और बाकी जो राशियां हैं वो क्या है, गुना में है, यानी b बट्टा ये x इंटू एक्स प्लस बी है, और यहाँ b बट्टा a इंटू ए प्लस बी है। तो अगर इस प्रकार से रहे तो अगर कुछ कट रहा है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो काट सकते हैं, ये b और b क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ से कि 1/x इंटू एक्स प्लस बी बराबर 1/a इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करने से x, इसको इनसे गुना करेंगे 1 से, x इंटू एक्स प्लस बी बराबर हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी। अब इसे हम गुना करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, प्लस x इंटू बी बी एक्स होगा, बराबर a इंटू ए स्क्वायर, और ये प्लस ए बी हो जाएगा। हम इन सबको इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, ये था, ए बी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको साथ में ले लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साथ में आ जाएगा, और इधर बी एक्स माइनस ए बी, इन दोनों को साथ में ले लेंगे। क्यों लेंगे, देखते हैं क्या करना है इसके आगे। तो अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस ए। ठीक है, और इन दोनों से बी एक्स माइनस ए बी से हम बी कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा एक्स माइनस ए, यहाँ प्लस आएगा बराबर 0। ठीक है, अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ x प्लस ए है, और सॉरी यहाँ x माइनस ए है, और यहाँ भी x माइनस ए है, तो दोनों से x माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, x माइनस ए कॉमन ले लिया जाएगा। तो पहले वाले से बचेगा x प्लस ए, और दूसरे वाले से बचेगा प्लस बी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं इसका जो है गुणनखंड हो चुका है। गुणनखंड क्या है, गुणनखंड हो चुका है, यहाँ से हम लिख सकते हैं अब इसीलिए x माइनस ए बराबर 0, या फिर x प्लस ए प्लस बी बराबर 0। यहाँ से x बराबर a हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी। तो इस प्रकार से हमारा जो दो आंसर होगा वो क्या होगा, x बराबर a, और दूसरा हो जाएगा x बराबर माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, हमारा उत्तर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, समाधान हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 का 19 है। 4 का 19 क्या कह रहा है, 1/x-a × x-2 प्लस 1/x-2 × x-3 प्लस 1/x-3 × x-4 बराबर 1/6 हो। तो x का मान क्या था, x का मान 1, 2, 3 और 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर 1 रहेगा तो यहाँ जो है ये हर जो है 0 हो जाएगा। अगर 2 रहेगा तो यहाँ हर 0 हो जाएगा। अगर 3 रहेगा तो यहाँ और यहाँ जो है हर 0 है, यहाँ और यहाँ। इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो भी x का मान नहीं दिया गया है उन सब मानों के लिए जो भिन्न है वो कहीं ना कहीं उसका हर 0 हो जा रहा है। इसलिए x का मान जो है 1, 2, 3 और 4 नहीं होगा। तो देखिए सब समाधान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो 1/x-a × 1 x-2 प्लस 1/x-2 इंटू x-3, पहले इन दोनों का हम लोग जो है सरलीकरण करते हैं। तो अगर हम इन दोनों का लॉसर ले तो क्या आएगा, x-2 कॉमन है तो से लिख दीजिए x-2, और फिर ये दोनों कॉमन नहीं है तो से साथ में लिख दीजिए x-1 और एक x-3 यहाँ आ जाएगा। लॉसर यही होगा। तो इसके बाद जो है अगर हम x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 को x-1 इंटू x-2 से डिवाइड करें तो ये जो कॉमन है वो कट जाएगा, बचेगा x-3 और उससे 1 से गुना हो जाए तो बचेगा x-3 हो जाएगा। इसी प्रकार से x-2 x-3 यहाँ कट जाएगा, बचेगा x-1 क्योंकि 1 से गुना हो जाएगा x-1 प्लस इसको हम ऐसे ही रहने देंगे अभी x-3 इंटू x-4 बराबर 1/6। ठीक है। इसके बाद x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x और -3 -1 -4 बाई x-1 x-2 और x-3 प्लस इसको ऐसे ही रहने देंगे x-3 इंटू x-4 बराबर 1/6 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इन दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने बचेगा x-2 बाई यहाँ हो जाएगा x-1 x-2 x-3 प्लस 1 बाई यहाँ हो जाएगा आपका x-3 x-4 बराबर 1/6। ठीक है। अब हम ध्यान से देखें तो ये x-2 है, यहाँ भी x-2 है, तो दोनों क्या जाएगा आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 2/x-1 इंटू x-3 प्लस 1/x-3 इंटू x-4 बराबर 1/6। अब इसके बाद हम आगे करेंगे तो सेम टू सेम अब हम इन दोनों का लॉसर लेंगे तो ये कॉमन हो गया x-3, ये x-3 आ जाएगा, साथ में x-1 है, x-1 आ जाएगा और इधर x-4 आ जाएगा। जो कॉमन है वो एक बार आएगा, बाकी गुना में चल जाएंगे। फिर से हम x-1 इंटू x-3 इंटू x-4 को x-1 और x-3 से डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, सेम सेम बचे x-4 जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 2 इंटू x-4 प्लस अब हम x-3 और x-4 से इसको भाग लगाएंगे तो x-3 कट जाएगा, सेम सेम बचे x-1 जो कि 1 से गुना करेगा x-1 बराबर 1/6 हो जाएगा। इसके बाद हम गुना करेंगे अगर ये 2x माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा प्लस x-1 बाई आपका नीचे बच जाएगा x-1 इंटू x-3 इंटू x-4 इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x और -8 -1 -9 बाई ये हो जाएगा x-1 इंटू x-3 इंटू x-4 बराबर 1/6। अब हम इन दोनों से जो है 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेने जो है x-3 बाई x-1 इंटू x-3 इंटू x-4 बराबर 1/6 हो जाएगा। अब हम x-3 और x-3 कैंसिल हो सकते हैं, कट गया तो क्या बचेगा 3 बाई x-1 इंटू x-4 बराबर 1/। अब हम लोग जो है आगे गुना करेंगे तो क्रॉस गुना कर लेते हैं पहले तो x-1 इंटू x-4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा x-1 इंटू x-4 बराबर 3 छके यहाँ आ जाएगा आपका 18। ठीक है। अब ये समीकरण जो है पहले की तुलना में बहुत छोटा और आसान हो गया है, तो इसे आगे हम समाधान करते हैं। तो इसके बाद ये x इंटू एक्स गुना हो जाएगा x² फिर x इंटू 4x साथ में माइनस रहेगा, फिर -1 से गुना करें तो माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 4 आपका 4 बराबर 18 हो जाएगा। इसके बाद इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस
4x माइनस एक्स 5x है, सेम साइन है तो जोड़ देंगे और साइन माइनस का तो माइनस लिख देंगे। +4 और इस 18 के रूप लेके आएंगे तो -18 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद ये x² माइनस 5x और 4 माइनस 18 आपका -14 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण बन गया जिसको हम लोग मध्यपति गुणनखंड करें तो हमारा उत्तर चला आएगा। तो ये 14 है और यहाँ x का गुणांक जो है 1 है, तो 14 का अगर ब्रेक करें तो 2 और 7 आएगा, तो 7 माइनस 2 कितना होता है, 5 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि x² माइनस 7 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से x² माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों से हम लोग x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा और इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। फिर इन दोनों से x माइनस 7 ले लेंगे तो ये x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद ये 0। इसके लिए हम लिख सकते हैं गुणनखंड हो गया। अब दो राशियों का गुणनफल अगर 0 है तो या तो पहला 0 या तो दूसरा 0 होगा, इसीलिए x माइनस 7 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0। इसीलिए जो x बराबर यहाँ से आएगा 7 और यहाँ से आएगा x बराबर -2। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।